गो फ्रॉम जीरो टू वन। एक ऐसे टाइम पे जब ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, उस टाइम अगर आप लोगों को और तेज घोड़े लाके देते या बेहतर घोड़ा गाड़ी बना के देने का बिजनेस करते, तो आप जो प्रोग्रेस करते उसे बोलते हैं वन से एन जाना। लेकिन अगर आप घोड़ा गाड़ी के बजाय लोगों को एक नया तरीका दे देते ट्रैवलिंग का, एक कार बना के, जैसे हेनरी फोर्ड ने किया, तो उस प्रोग्रेस को कहते हैं जीरो टू वन जाना। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कुछ नया करो और जीरो टू वन जाओ, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस भी बोलते हैं। कुछ ऐसा करो जो पहले कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि अगर आप जो चीज पहले से बनी हुई है बस उसे ही कॉपी कर रहे हो अपने थोड़े बहुत चेंजेस लगा के, तो आप वन से एन जा रहे हो, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस भी कहते हैं। लेकिन ये करने से आपको सक्सेस मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। गलती से आपको थोड़ी सक्सेस मिल भी जाएगी तो भी वो बहुत बड़ी नहीं होगी और ज्यादा टाइम तक भी नहीं टिकेगी। बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। दुनिया का अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला मार्क ज़करबर्ग एक सोशल नेटवर्क नहीं क्रिएट करेगा और अगला लैरी पेज एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। अगर आप इनके प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हो तो आप इनसे सीख रहे ही नहीं हो, क्योंकि इन लोगों को ह्यूज सक्सेस मिली जब वो जीरो से वन गए। पर अगर आप इन्हें एग्जैक्टली कॉपी करने का ट्राई करोगे तो आप बस वन से एन जा पाओगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट विद अ नीश मार्केट एंड देन डोमिनेट। Amazon आज एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको A to Z ऑलमोस्ट हर सामान मिल जाएगा, पर Amazon ने अपनी शुरुआत ऐसे नहीं की थी। स्टार्ट में Amazon ने बस एक छोटे से मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट किया। वो मार्केट था बुक्स पढ़ने वाले लोगों का। इससे पहले तक किताबें बस बुक स्टोर्स पर मिला करती थी, जिसकी वजह से बहुत सी बुक बहुत सर्च करने के बाद भी लोगों को मिल नहीं पाती थी और बुक पब्लिशर्स को काफी लॉस होता था। बट फिर Amazon ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बना के एक जीरो टू वन प्रोग्रेस लाया, जिससे बहुत लोगों का बहुत फायदा हुआ। बुक्स के बिजनेस में सक्सेस मिलने के बाद Amazon ने और दूसरे बुक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे CD, DVD एक्सेट्रा बेचना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे हर मार्केट को डोमिनेट कर दिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है खुद पेपाल का। पीटर थिल ने स्टार्टिंग में ये नहीं चाहा कि दुनिया का हर इंसान ऑनलाइन पेमेंट करना स्टार्ट कर दे, बल्कि उन्होंने बस एक छोटे से नीश मार्केट पे फोकस किया। ये मार्केट था eBay के यूजर्स का, जिन्हें हर दिन चीजों को खरीदने और बेचने के लिए चेक्स का यूज करना पड़ता था। पीटर ने उन्हें एक ऑनलाइन सोल्यूशन दिया पेपाल के फॉर्म में, जिससे वो लोग इजीली एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाते थे और वो पैसे उन्हें फौरन मिल जाते थे, ना कि चेक्स की तरह जहां उन्हें काफी वेट करना पड़ता था पैसे मिलने के लिए। eBay का छोटा सा मार्केट डोमिनेट करने के बाद पेपाल ने धीरे धीरे नॉर्मल लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट का इजी तरीका दिखाया, जिसके बाद पेपाल एक $1 बिलियन कंपनी बन गई। इसी तरह अगर आपको भी अपने बिजनेस को एक बड़ा सक्सेस बनाना है तो पहले एक छोटे से नीश मार्केट से स्टार्ट करो। छोटे से ग्रुप के लोगों की कोई एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जहां बहुत कम या फिर कंपटीशन हो ही ना आपके लिए। पहले वहां एकदम अच्छी सर्विस दो और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपांड करके रिलेटेड मार्केट को डोमिनेट करो। अब मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो हर उस बिजनेस में होते हैं जो जीरो से वन की तरफ जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो केवल आपके पास हो, जिसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आपके पास हो, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे, पर आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर्स से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क इफेक्ट। अब नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है? नेटवर्क इफेक्ट वो फिनोमिनन होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब आपके किसी फ्रेंड ने सबसे पहले फेसबुक पर आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा, क्योंकि बाकी लोगों के ऐड होने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर कोई दूसरा सोशल नेटवर्क अब लॉन्च होता है तो वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमी ऑफ स्केल। आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड ही हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे और बिजनेस स्केल भी होता रहे।
चौथा कैरेक्टरिस्टिक है ब्रांडिंग। आपके बिजनेस की एक ब्रांड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं और फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती है वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, पर उसने फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसी की है कि वो ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर्स के लिए बनी हुई दिखती है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आपको किस सिचुएशन में किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेल्स तब होगी जब आपकी डील्स लाखों और करोड़ों में होंगी। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उसकी सेल्स की प्रोसेस भी बहुत लंबी है, तो आप कॉम्प्लेक्स सेल्स में डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी खरीदार होगा वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी से बात करना चाहेगा, किसी सेल्समैन से नहीं। तो अगर आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको खुद ही कस्टमर से डील करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन मोस्टली B2B बिजनेसेस में होती है। पर्सनल सेल्स वो होती है जिसमें कंपनी का सेल्समैन ही क्लाइंट्स ढूंढता भी है और उनसे डील भी करता है। सेल्समैन तब अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी थोड़े से महंगे प्रोडक्ट बेच रही है। इंश्योरेंस और फाइनेंस वगैरह की कंपनीज में सेल्समैन इसीलिए अलॉट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत ही लो प्राइस का हो। जैसा कि हमने देखा है कि ग्रोसरी आइटम्स और कॉस्मेटिक्स आइटम्स की हम केवल एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। इनको बेचने के लिए हमारे पास कभी सेल्समैन नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कम पैसे में बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंच जाती है। वायरल मार्केटिंग तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी ही उसके यूज़र्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करने के लिए एनकरेज करती है। ये मार्केटिंग सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा तेज होती है। अगर यूज़र्स के ज्वाइन करने और इनवाइट करने की प्रोसेस एकदम ईजी होगी तो आपके प्रोडक्ट की वायरल मार्केटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप जितनी भी ऐप्स और गेम्स वगैरह देखते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब ऐप्स और गेम्स एक्चुअली अपनी वायरल मार्केटिंग कर रहे होते हैं।